नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैल्यू स्टोरीज हिंदी में। आज एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सफल संघर्ष। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो ना तो आर्थिक रूप से मजबूत था और ना ही उसके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन थे, जिसका नाम सुरेश था। वह अपनी माँ के साथ किराए के एक कमरे में रह रहा था। उसके पिताजी काम के कारण शहर से बाहर थे। उसे कार और सुपर बाइक पसंद थी जो स्कूल जाते समय अक्सर वो सड़कों पे देखता था। लेकिन वह सरकारी स्कूल से शिक्षा के बाद एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जहां बाइकर्स लड़कों का एक समूह था जो रोज आता था और चाय पीते हुए बाइक और कार के बारे में बातें किया करते थे, और साथ में कुछ हंसी मजाक भी। उनके पास वास्तव में महंगी बाइकें थीं। एक दिन सुरेश ने उत्सुकता से पूछा, भैया उस बाइक की कीमत क्या होगी जो वाकई में आकर्षक लग रही है? समूह के एक लड़के ने कहा, यह तुम्हारी सीमा से बाहर है। बाइक की कीमत जानकर तुम क्या करोगे मूर्ख लड़के? उनके समूह में से एक लड़के, जिसका नाम अभय था, जो बाइक्स का एक्सपर्ट था और एक बड़ी बाइक कंपनी में इंजीनियर था, अपने दोस्त को रोका और ऐसे बात करने के लिए मना किया। सुरेश वहां से चुपचाप चला गया, पर उस वाक्य से बहुत दुखी होता है। सुरेश रात को सो नहीं पाता और परेशान हो जाता है। वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन वह उठा और स्कूल की पढ़ाई के बाद वह काम पर चला गया। लेकिन इस बार सुरेश लड़कों के समूह के पास नहीं गया। 1 या 2 सप्ताह बीत गए। एक दिन अभय ने महसूस किया कि उस दिन के बाद से सुरेश थोड़ा परेशान था। उसने सुरेश से कहा, ओ सुरेश, यहाँ आ। सुरेश वहाँ गया और अभय से पूछा, हाँ बड़े भैया, क्या हुआ? क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? अभय ने कहा, नहीं, लेकिन उस दिन के बाद तुम हमसे बात नहीं कर रहे। मुझे अपने दोस्त की ओर से खेद है। तब अभय को सुरेश के बारे में पता चला, और उसके बारे में जानने के बाद अभय ने सुरेश की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि उसने पाया कि सुरेश को बाइक में अधिक दिलचस्पी थी, और उसने सुरेश को अपनी बाइक के बारे में और बताने की पेशकश की। सुरेश ने कहा, भैया मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभय ने कहा, कोई बात नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो, बस ऐसे ही रहना। अभय यह भी सिखाता है कि इंटरनेट की मदद से बाइक और कार के बारे में और कैसे सीख सकते हैं। अभय सुरेश को एक पुराना फ़ोन देता है जिससे सुरेश इंटरनेट से और भी सीख सके। रेस्टोरेंट में काम करने के बाद सुरेश रात भर अध्ययन करता और अगले दिन अभय के साथ वह अपनी शंकाओं को दूर करता। धीरे धीरे अभय सुरेश को सभी पुर्जे, तेल, टायर, इंजन आदि के बारे में सिखाता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि आपका एक सब्सक्राइब हमको और नई कहानियों के लिए मोटिवेट करता है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन कर दें, ताकि हर कहानी आप तक पहले पहुंचे। हालांकि कुछ महीनों बाद बाइकर्स के उस ग्रुप ने रेस्टोरेंट में आना बंद कर दिया। सुरेश ने उन लड़कों को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें ढूंढ नहीं पाया। 1 साल बाद सुरेश पूरे शहर में किसी से भी ज़्यादा बाइक और कारों के बारे में जानता था, और फिर उसने सुपर बाइक्स के बॉडी पार्ट्स और इंजन की रिपेयरिंग की दुकान खोलने का फैसला किया। लगभग 3 साल बाद एक आदमी सुरेश की दुकान पर आया और बोला, मैंने सुना है इस दुकान पर किसी भी प्रकार की समस्या ठीक हो जाती है। उसकी बाइक में अजीब आवाज़ें आ रही थी जिसे शहर में कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, और कहा, मैं अपनी बाइक को लेके बहुत चिंतित हूँ कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरी बाइक पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। वह बहुत महंगी बाइक थी। युवक ने बाइक को ध्यान से चेक किया और कहा, आप ऑफिस में बैठिए और चाय पीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा, चिंता मत करिए। वह आदमी हंसा और बोला, ठीक है, आप इतने आश्वस्त हैं। फिलहाल इसे कोई भी ठीक करने में कामयाब नहीं हुआ। सुरेश मुस्कुराया और बाइक को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच वह आदमी सुरेश के सुंदर कार्यालय में चाय पी रहा था। लगभग आधे घंटे बाद सुरेश आया और उस आदमी से कहा, भैया लीजिए, आपकी बाइक ठीक हो गई है। वह आदमी हैरान हो गया और बोला, वाह, तुमने तो शहर के सारे एक्सपर्ट्स को फेल कर दिया।
कितने पैसे हुए ठीक करने के? असल में यह वही आदमी था जो 3 साल पहले सुरेश पर चिल्लाया था और उसका मजाक बनाया था, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहा था। सुरेश ने उसे पहली नज़र में पहचान लिया था। आदमी ने उसे 10,000 रुपये देने की पेशकश की, लेकिन सुरेश ने कहा, भैया आपने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, अब आप यह पैसा रख लीजिए। आदमी हैरान हो गया और सोचने लगा, मैं तो पहली बार आया हूँ, ये ऐसा क्यों कह रहा है। सुरेश ने उस आदमी से कहा, जिसका नाम रवि था, भैया आपने नहीं पहचाना, पर मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने कहा था बाइक की कीमत जानकर तुम क्या करोगे मूर्ख लड़के, और मेरा मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैंने अभय भैया से बहुत कुछ सीखा। वह अब कहाँ हैं? मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर पता नहीं चला। कहीं वे आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं गए? रवि चौंक गया और महसूस किया कि किसी का मजाक उड़ाना और घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। उसने सुरेश से सॉरी कहा और उसे गले लगा लिया और बताया कि अभय का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और अब वह बाइक नहीं चलाना चाहता। सुरेश ने पूछा, अरे मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ? रवि ने अभय का पता दिया और धन्यवाद कहकर दुकान से खुशी खुशी निकल गया। उसके समूह के सभी सदस्य सुरेश की दुकान पर ही आने लगे। सुरेश अच्छा पैसा बना रहा था। एक दिन उसने अभय से मिलने का फैसला किया और वह उस पते पर पहुंचा जो रवि ने दिया था। सुरेश ने अभय को कुर्सी पर देखा तो उसकी आंखें भर आईं। अभय ने थोड़ी देर में उसे पहचान लिया। अभय मुस्कुराया और बोला, अरे सुरेश, कैसे हो? क्षमा करना मैं तुमसे मिल नहीं पाया, अब क्या कर रहे हो? सुरेश ने अभय को बताया कि मैं रवि से मिला था और फिर सुरेश ने अपनी दुकान के बारे में बताया और पिछले 3 सालों से उसने कैसे प्रगति की। सुरेश आगे कहता है, पिछले 3 सालों से आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन आखिरकार आज मैं मिल पाया। और ये दुर्घटना कैसे हो गई? अभय ने कहा, मैं एक छोटे लड़के को बचा रहा था जो अचानक रास्ते के बीच में आ गया और मैं बहुत ज़ोर से बाइक के साथ दीवार से जाके टकराया। मुझे अपने पैरों पर खड़े होने में समय लगेगा और बाइक चला नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने बाइक ना चलाने का फैसला किया। और दूसरी ओर मेरी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और अब मरम्मत योग्य नहीं रह गई है। सुरेश ने अभय की टूटी हुई बाइक को देखा जो बहुत क्षतिग्रस्त लग रही थी। सुरेश ने पेशकश की कि अगर वह बाइक की मरम्मत कर दे तो क्या आप फिर से बाइक चलाना शुरू कर देंगे? और कहा कि अभय भैया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बाइक अपनी दुकान पर ले जाऊं। आपका दिया हुआ इंटरनेट और यह फ़ोन मुझे बहुत कुछ सिखाता है। मैं आपकी बाइक ठीक करने की कोशिश करता हूं। उसने अभय को वह पुराना फ़ोन दिखाया जो अभय ने उसे दिया था। अभय मुस्कुराया और कहा कि तुम्हारे पास अभी भी वह फ़ोन है? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम एक अच्छा फ़ोन खरीद सकते हो। सुरेश मुस्कुराया और कहा कि मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन दोनों ने चाय पी और सुरेश अभय की बाइक को अपनी दुकान की ओर खींच कर ले गया। सुरेश ने बाइक की प्रॉब्लम को समझने और उसे ठीक करने में हफ्ते लगा दिए। इतना समय लगने के कारण अभय ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि वह उसकी बाइक की मरम्मत कर सकता है। एक दिन सुरेश ने अभय को फ़ोन किया और खुशी से चिल्लाया, भैया आखिरकार मैंने आपकी बाइक ठीक कर दी। अभय सुरेश की दुकान पर आता है और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सुरेश ने कहा, अब भैया आपको फिर से बाइक चलाना शुरू करना होगा। अभय ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार तुम भी हमारे साथ हमारे बाइकर्स के ग्रुप को ज्वाइन करोगे। अभय ने सुरेश की दुकान में नई सुपर बाइक देखी जिसे सुरेश ने हाल ही में खरीदा था। कुछ तैयारी और डॉक्टरों की मंजूरी के बाद अभय ने फिर से बाइक चलाना शुरू कर दिया और उनका समूह फिर से उसी दुकान पर जाने लगा जहां वे सुरेश से मिले थे। रवि व उसके अन्य दोस्त बाइक की सवारी का लुत्फ उठाने लगे। उन्होंने अपनी कमाई से कुछ छोटे दान देकर सुरेश जैसे लड़कों की मदद करने का भी फैसला किया। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यदि आप मदद करते हैं तो वही लौटकर आपके पास वापस आ जाएगी। आपको अपना जुनून नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आपने सुना है कि सुरेश को कारों और बाइक्स का शौक था और उसके जुनून ने उसे अपने जीवन में एक सफल इंसान बना दिया। तो दोस्तों, अगली बार
जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग या घूमने फिरने जाएं और सुरेश जैसे लड़के मिलें तो उनकी हौसला अफजाई करें। देखें कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। हम कभी नहीं जानते कि उनकी दुआएं कब और किस रूप में हमारे पास वापस आएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें। मैं बहुत जल्द आपके लिए और भी नई कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।